आज चलते हैं टाइप 5 का दूसरा दूसरा सवाल चलते हैं उसी पर। पिछले टाइप में था तो जो आज का सवाल है थोड़ा हट के सवाल है, और इस प्रकार के प्रश्नों को आप ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप परीक्षा हाल में समय को ही अपने व्यर्थ करेंगे। आप जिस कॉन्सेप्ट जो उसी पर चलेंगे। चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। एक व्यक्ति एक मेज 20% लाभ पर बेचता है, यानी एसपी। यदि उसने इसे 10% क्रय मूल्य पर खरीदा होता तो 105 रुपये में बेचा होता, तो उसे 35% का लाभ हुआ होता। तो उसे मेज का क्रय मूल्य क्या हो, ध्यान दीजिए। एक क्रय मूल्य दिया है, अभी हम आगे टाइप पढ़ाएंगे विक्रय मूल्य, वहाँ इसका मान अलग हो जाएगा। इस प्रश्न में ध्यान दीजिए कि क्रय मूल्य पूछा है कि विक्रय मूल्य पूछा है। यदि विक्रय मूल्य पूछता तो उसका मान सेम लगाने का कोई प्रोसेस रहेगा, आखिरी के 2 स्टेप बढ़ जाएंगे बस। देखिए, माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। जैसे जिस प्रकार से बता रहा हूँ उसी तरह से आप लगाइएगा, क्योंकि ट्रिक का प्रयोग नहीं करेंगे नहीं तो सवाल भी नहीं लगेगा और समय भी व्यर्थ होगा। देखिए, एक क्रय मूल्य हो गया, ये प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज हो गया, ये आपका हो गया विक्रय मूल्य, लाभ हानि का परसेंटेज है, ये हो गया। अब देखिए क्रय मूल्य कितना दिया है, 100 रुपये। यहाँ पर प्रॉफिट लॉस में दिया हो कि यहाँ पर 20% का लाभ है, यहाँ पर 20% 10% का लाभ कम कम मूल्य पर दिया है, यहाँ पर 35% का लाभ दिया है। तो क्या दिया है, 20% का लाभ, यानी 100 + 20 120% हो गया। विक्रय मूल्य निकालने के मैं बताया था, विक्रय मूल्य निकालने में बताया था, इसका फार्मूला होता है CP बराबर SP गुणे 100/100 ± लाभ, लाभ या हानि। आप इसी फार्मूले को उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगा SP बराबर विक्रय मूल्य बराबर CP गुणे 100 ± लाभ या हानि, लाभ या हानि बटा 100। अब देखिए विक्रय मूल्य निकालना मुझे, तो CP कितना है, 100 रुपया गुणे 120% लाभ होता है बटा 100 गया, ये आपका हो गया 120 रुपया। तो आपका हो गया 120 रुपया विक्रय मूल्य ज्ञात हो गया। लेकिन सवाल अभी यही पूरा नहीं होता है, वो दिया है यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा, यानी कि विक्रय क्रय मूल्य तो दे दिया है 100 रुपये, और दे दिया है कि 10% कम मूल्य पर, यानी कि 100 - 10 बराबर 90 रुपया। यहाँ पर 90 रुपया हो गया, और होता तो 105 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 35% का लाभ होता, यानी 135% बराबर हो गया। तो हो जाएगा 90 गुणे 135/100 हो गया। एक सुनना गया इसे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 27,243 हो गया बटा 2, 121.5 हज़ार इसका मान रुपया आ गया। अब बात को ही समझना पड़ेगा, और दे दिया क्या कि 105 रुपये अधिक में बेचा होता, तो इसका अंतर कितना आ गया, 120 में से आप 121 में से आप 120 निकालेंगे तो 1.5 आ जाएगा घटाने पर, तो हो जाएगा 1.5 बराबर 105 रुपया, परसेंट बराबर 1 बराबर 105 बटा 105। जानते हैं कि दशमलव हटाने के लिए एक अंक पे है तो 10 से गुणा कर देंगे, हो गया आपका 1050 बटा 100, 15 15 सत्ते 105, 70 आ गया। अब क्रय मूल्य पूछे, यदि ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य पूछेगा तो हमेशा 100% पे निकलेगा। विक्रय मूल्य पूछता है तो उसका हल्का सा टॉपिक हल्का स्टेप एक ही बढ़ जाएगा। तो क्रय मूल्य होगा तो 100% बराबर 70 गुणे 100 बराबर 70,000 7,000 सॉरी 7,000। ठीक है। अब दूसरा देखिए, अब माना CP बराबर 100 रुपया, 100 रुपया। तो यहाँ पर CP हो गया, परसेंटेज लाभ प्रतिशत हो गया, SP हो गया। तो 100 रुपया
यहाँ पर दिया है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीद कर 10% हानि पर बेच दिया। यदि उससे 20% कम में खरीदा होता तथा 55 रुपये अधिक में बेचता है तो उससे 40% का लाभ होता। उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 100 रुपया हो गया, 10% की हानि हो गई तो 100 में से देखिए 100 रुपया, और दिया कि 10% हानि पर बेच दिया जाता है, यानी 10% हानि में मतलब कि आपका 10 में 100 माइनस 10 बराबर 90%। तो उस एस पी के फॉर्मूले बताए थे पिछले प्रश्न में, हो जाएगा 100 गुणे 90/100 यानी 90 रुपया आ गया। और दिया है कि यदि उससे 20% कम में खरीदता, यानी क्रय मूल्य तो आपका 100 रुपये था ही प्रारंभिक क्रय मूल्य, और 20% यानी 20 रुपये कम में खरीदा होता 20 रुपये आपका प्रारंभिक मूल्य दे दिया था। 20% 100 रुपये 20% कम मूल्य पर बेच दिया है, यानी कि आपका यहाँ पर 80 रुपया हो गया। और दे दिया कि उसे 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% लाभ होता है। तो लाभ तो दे दिया गया है तो 140% बराबर हो गया। तो 80 गुणे 140/100 हो गया तो और 112 आ गया रुपया आ गया। और दे दिया कि यहाँ 55 रुपये पर बेचता है, मतलब 55 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है। इसका आंसर कितना हो गया? 22 हो गया। 22 रुपये हो गया। 22 रुपये बराबर कितना है? 55। 1 रुपया बराबर 11 दूनी 22, 11 25 55, 5 रुपये हो गया। तो 100% या 100 रुपये बराबर 100 रुपये बराबर 5 गुणे 100 बराबर 500 रुपये। ठीक है, देखिए प्रश्न। रमेश एक वस्तु को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 30% कम मूल्य में खरीदता है तो 38.5 रुपये कम में बेचता है तो उससे 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने पिछले प्रश्न में कहा था कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में इसी टाइप के प्रश्न में विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का मान केवल यहाँ हटा देगा तो मान में परिवर्तन आ जाएगा। देखिए CP बराबर % लाभ SP हो गया। CP कितना है? माना CP 100 रुपया, CP बराबर क्रय मूल्य 100 रुपया, तो 100 रुपया हो गया। 5% हानि पर बेचता है यानी यहाँ पर 195 हो गया। तो 100 गुणे 95/100 बराबर, तो 95 रुपया आ गया। विक्रय मूल्य आ गया, CP मीन्स विक्रय मूल्य आ गया। यदि उसे 30% कम मूल्य में खरीदता है, यहाँ पर CP का मान दे दिया गया 30% कम मूल्य पर, तो 100 माइनस 30 निकाल देंगे, 70 आ गया। और उसे 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है तो आपका हो जाएगा 120 हो गया। हो जाएगा 120 गुणे 70/100, 119 हो गया। 12 से 84 आ गया, 84 रुपये आ गया। तो आप हटा देंगे तो 1 हो जाएगा 95, ठीक 11 रुपया आ गया इसका मान। और दिया क्या है कि उसे 38.5 रुपये कम में बेचता हो। 11 रुपये बराबर 38.5 हो गया। 1 रुपया बराबर 11 33, 11 25 3.5 रुपये आ गया। तो 100% निकालेंगे, 100% निकालेंगे तो 3.5 गुणे 100 बराबर 1 चला जाएगा, दशमलव है तो 350 रुपये। समझ में आएगा हो गया आपको, आशा करता हूँ।